आईपी यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें स्टूडेंट्स को अलग अलग रूट से एडमिशन मिलता है, यानी कि एनएलटी, आईपीयूसीटी, सीयूटी, ऐसे आप लोगों ने काफी सारे टर्म्स सुने होंगे। और स्टूडेंट जो हर साल अप्लाई करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे एडमिशन अपना सिक्योर नहीं कर पाते। इसके पीछे कॉमन रीजन ये होता है कि स्टूडेंट को एडमिशन के लिए सही रूट नहीं पता होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने कुछ कोर्सेज के अंदर प्राइमरी आईपीयू सीईटी को कंसिडर करती है और सेकेंडरी सीयूटी को करती है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आईपीयू सीईटी नहीं पता होगा, सीयूटी नहीं पता होगा। तो ये सारी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज इस वीडियो में मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैटेगरी क्या होती है कोर्सेज की, स्ट्रीम चाहे आपकी साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो, किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोर्सेज समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है सारे के सारे कोर्सेज को। तो जो कोर्सेज है हमारे पास नॉन मेडिकल और एनएलटी के बेसिस पे एक्सेप्ट करे जाते हैं। एनएलटी मींस नेशनल लेवल टेस्ट बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। वो कहता है कि 2019 तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी मोस्टली कोर्सेज के अंदर अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या करा कि कुछ कोर्सेज के अंदर इन्होंने आईपीयूसीटी एग्जाम यानी कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो करवाती थी यूनिवर्सिटी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसकी जगह इन्होंने नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम जो कि ऑलरेडी हो रहे थे, जैसे कि बीटेक के लिए जेईई मेंस का एग्जाम होता है, देन आपका एमबीए के लिए कैट का एग्जाम होता है, उन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम को इन्होंने बाईपास करके दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने अपनी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है कोर्सेज के लिए, और ब्रोशर में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस कोर्स में ये एनएलटी यानी कि नेशनल लेवल का स्कोर लेते हैं, किस कोर्स में अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, और किस कोर्स में सीटें वैकेंट रह जाने के बाद अपना सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये चीज स्टूडेंट को इनिशियली पता नहीं होती और स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहीं पे लैक कर जाता है इन्फॉर्मेशन को लेके। उसको टाइम पे पता नहीं होता कि आईपीयूसीटी एक प्राइमरी रूट भी है बहुत सारे कोर्सेज के अंदर। ये सारी चीजें भी आपकी क्लियर होगी धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम नॉन मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं और एनएलटी वाले, यानी कि बीआर के लिए आपको नाटक का एग्जाम देना पड़ेगा, बीटेक के लिए आपको जेईई मेंस पेपर 1 देना पड़ेगा, बी डिजाइन के लिए आपके पास एनएलटी यूसीईडी का एनआईडी का एग्जाम है या फिर सीईटी इनका होता है। इसके अलावा बीएलएलबी, बीबीएलएलबी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एनएलटी के बेसिस पे क्लैट यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करा जाएगा, दूसरा सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई कैटेगरी नहीं रखी है कि ह्यूमैनिटीज के लिए कौन सा कोर्स है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं 1, 2, ये बेसिकली प्रायोरिटी का ऑर्डर है। यूनिवर्सिटी जब एडमिशन लेगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगी? अगर आप बीएससी एमएससी में एडमिशन ले जा रहा है तो जेईई मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी इनके सीईटी के एग्जाम को। अगर फिर भी सीटें वैकेंट रह जाती है तो सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। इवन सीयूटी के बेसिस पे अगर सीटें वैकेंट रह गई तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे बीएससी एमएससी डुअल डिग्री प्रोग्राम के अंदर। तो इन्होंने हर एक कोर्स के आगे ये चीज मेंशन करी है कि किसमें फर्स्ट प्रेफरेंस रखी गई है, किसमें सेकंड प्रेफरेंस है, या फिर किसमें सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। यानी कि बीआर में अगर एडमिशन लेना तो नाटक के अलावा कुछ स्कोप है ही नहीं एडमिशन मिलने का। सेम विद बीटेक, जेईई मेंस के अलावा सेकंड स्कोप है ही नहीं। लेकिन अगर आप लॉ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लैट का ऑप्शन दिया गया है, और क्लैट के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो सीईटी यानी कि सीयूईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लेना, सीयूटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के लिए अपना जो है सीईटी नहीं करवाती, सीयूटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा था नॉन मेडिकल का, अब मेडिकल प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास अपना एमबीबीएस का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे डेंटल सर्जरी बीडीएस के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, बीएमएस है, बीएचएमएस, इस तरीके से आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो कोर्सेज है जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें आपको नीट यूजी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। सीट वैकेंट रहेगी तो सीटी के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके अलावा कुछ आपको प्रोफेशनल कोर्सेज देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी के पास, जो कि मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सीईटी एग्जाम को ही देती है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था इनिशियली कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इन कोर्सेज में फर्स्ट प्रेफरेंस सीईटी की रहती है, एनएलटी का कोई सीन नहीं है, यानी कि नेशनल लेवल का कोई भी सीन नहीं है। आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको फरवरी में देखने को मिल जाते हैं। 2 फरवरी को इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं हर साल। तो जिसमें आता है आपका बीसीए कोर्स। अब बीसीए कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको अगर सीटें वैकेंट रह जाती है तो आपको सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन दिया जा सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सामने मैंने आईपीयूसीटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो कौन से सेक्शंस लगेंगे, सीयूटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो कौन से सेक्शन लगेंगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। मैं आपको इसका जो प्रॉपर पीडीएफ है अपने हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे दे दूंगा, जहां पे आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईपीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीयूटी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर किसी एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, एडमिशन का सपोर्ट, प्रिपरेशन मटेरियल आपको सब कुछ हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको जाना है ऐप पे, और मिशन एडमिशन बैच है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। बेसिकली आप जैसे आप डाउनलोड करोगे, चैट सपोर्ट के अंदर हमारे काउंसलर आपको गाइड कर देंगे कौन सा
कोर्स आपके लिए सुटेबल रहेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अभी न्यू ईयर का चल रहा है, क्रिसमस का ऑफ चल रहा है, जैसे आप कूपन अप्लाई करेंगे आपका प्राइस भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेगा और यहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को एक्सेस करके अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या प्राइमरी रूट रहने वाला है, आईपीयू सीईटी या फिर सीयूटी या फिर कोई एनएलटी लग रहा है, तो ये आप इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीएससी योगा हो गया, उसके अंदर आपको सीईटी और सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। बीएड के अंदर सीईटी प्राइमरी है, देन उसके बाद सीयूटी के बेसिस पे वैकेंट सीट में एडमिशन मिलेगा। अभी जो हैश जो यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब यही है, एक कंडीशन है सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन मिलना कि अगर सीईटी की उन्होंने काउंसलिंग करवाई, राउंड 1 में कॉलेजेस अलॉट करे गए, राउंड 2 में करे गए, राउंड 3 में करे गए, देन स्पॉट राउंड आया, स्पॉट राउंड में भी सीईटी वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा एडमिशन लेने का। देन उसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिलता है, उनकी अलग मेरिट बनती है। तो अगर आप इनके कोर्सेज में जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है जहाँ पे प्राइमरी रूट सीईटी का है, मेक श्योर कि आप इनका आईपीसीटी एग्जाम जरूर दे, चाहे आपका कैसा भी स्कोर आए, चाहे आपका कम स्कोर आए, फिर भी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकती है। इवन इन बीबीए कोर्स आप देखोगे यहाँ पे सीईटी प्राइमरी है, सीयूटी सेकेंडरी है। बीजेएमसी कोर्स बीएचएमसीटी होटल मैनेजमेंट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें सीईटी होता है, लेकिन इसके अलावा सीयूटी के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अभी हमने देख लिए थे कि नॉन मेडिकल और मेडिकल में एनएलटी के बेसिस पे हमने देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे थे उसके अंदर लेटर एंट्री टू बीटेक का ऑप्शन है, जिसमें सीईटी लिया जाता है। देयर इज नो अदर वे, यानी कि यहाँ पे सीयूटी का आपको गेटवे नहीं मिलता। लेटर एंट्री टू बीटेक के अंदर बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए अगर आप देख रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा के बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीईटी मिलेगा, सीयूटी का कोई भी प्रोविजन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। बीटेक के केस में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको सीईटी का ऑप्शन है, सेकेंडरी में सीयूटी दिया हुआ है। बी फार्मेसी के अंदर आपको सीईटी है, देन सीयूटी का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी लेटर एंट्री टू दी बी फार्मा, देन बीकॉम ऑनर्स बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, देन बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ ऑनर्स इंग्लिश आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है इन कोर्सेज के अंदर तो प्राइमरी आपको सीईटी ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के जो मोस्टली कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट्स के, उसके अंदर यहाँ पे आज भी सीईटी को फर्स्ट कंसिडरेशन मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे सेफ एडमिशन चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप सीईटी के लिए जरूर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरीके एडमिशन लेने के यहाँ पे आप देखोगे मोस्टली आईपीयू सीटी के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है। अब एडमिशन के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी भी बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है, कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने सबके अलग अलग सेक्शन रखे हुए हैं। अगर आप बीबीए में अप्लाई करोगे तो अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे, बीजेएमसी के अलग हैं, बीकॉम ऑनर्स के अलग हैं। इस तरीके से जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसका सेक्शन आपको अलग देखने को मिलेगा, उनके वेटेजेस के अंदर भी आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अभी से इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो, चाहे आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, इवन आप इस वीडियो को मार्च में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने एडमिशंस को लेके, यानी कि अटेंड करा काउंसलिंग को, ऑन टाइम अपने सारे अपडेट्स पे ध्यान दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तब भी एडमिशन नहीं मिल पाता, बाद में सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को भी एडवांटेज मिल जाती है कभी कभी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है, टॉप कॉलेज में भी सीट वैकेंट रह जाती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को एडवांटेजेस मिलती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप प्राइमरीली अगर स्टार्टिंग से ही चाहते हो कि मेरे को शॉर्ट एडमिशन यहाँ पे मिले, मेरे चांसेस बढ़ जाए बेसिकली यहाँ पे एडमिशन मिलने के, तो उसके लिए आईपीयू सीटी बहुत ज्यादा सुटेबल आपके लिए रहने वाला है। बाकी मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि एडमिशन लेने से पहले आप प्रॉपरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, अपने सेक्शंस को, एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। तो ये थे आईपीयू यूनिवर्सिटी के कोर्सेज। एनएलटी हमने डिस्कस कर लिया, सीयूटी डिस्कस कर लिया, आईपीयू सीटी डिस्कस कर लिया। स्टिल आपके माइंड में आपके कोर्स को लेकर कोई डाउट चल रहा है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहा है इस पर हमसे सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। आईपीयू सीटी आप लिख सकते हैं, प्रिपरेशन को लेकर आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। बाकी हमारे हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे आपको लाइव चैट सपोर्ट मिलता है, आप जाके वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट करिए, हमारे काउंसलर्स आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। आपके कोर्स मल्टीपल कोर्सेज को सिलेक्ट करने में, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम हमारे ऐप से मिलती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।